बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 0, 1 in the given line whose equation is x minus 3 upon 1 equals to y plus 2 upon minus 2 is equals to z minus 3 upon 5। तो बेटा ऐसा है कि मैंने यहाँ पे जो लाइन है ना वो एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। मैंने इस लाइन के अंदर इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपने +1 क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उस चैप्टर के अंदर भी आपने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज आप फिर से इसको डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अभी इसको करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डायग्राम जो सिचुएशन है स्टेटमेंट के अंदर, अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कुछ ऐसा होएगा। मान लेते हैं कि ये मेरी गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन मेरे को दी हुई है। ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, 1। अभी इस पॉइंट का इस लाइन के अंदर इमेज निकालना है। अभी देखो बेटा, आप सभी को मालूम है कि जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी बिल्कुल वैसी ही होएगी। ठीक है, अगर पॉइंट है तो पॉइंट की इमेज पॉइंट ही बनेगा। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, जैसा भी ऑब्जेक्ट होएगा, जैसे पेन की इमेज पेन होएगी, ठीक है ना, एप्पल की इमेज एप्पल होएगी, कार की इमेज कार होएगी, मैन की इमेज मैन होएगा। तो अगर पॉइंट है तो पॉइंट की इमेज एक पॉइंट ही होएगा। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उतना ही अंदर इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट का इमेज रहेगा। अभी ये वाला इमेज होएगा इस पॉइंट का। ठीक है, अभी मैंने ये वाला जो इमेज है इसके बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मेरे को अभी क्या मालूम कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लेना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अभी इस पॉइंट को नाम रख देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। इन दोनों को मिला दो, ये एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी हमारे पास। एंड ये वाली जो लाइन सेगमेंट रहेगी ये बेटा गिवन लाइन के बिल्कुल क्या होएगी, परपेंडिकुलर होएगी। तो यहाँ पे अभी लिखना है सोल्यूशन, लेट बी having coordinates alpha comma beta comma gamma be the image of point A having coordinates 2, 0, 1 in the given line। ठीक है बच्चे, ओके। तो अभी मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। तो अभी कैसे करना है क्वेश्चन, अभी देखो बेटा, ये वाली जो गिवन लाइन है और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। गिवन लाइन का इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, तो इस यहाँ से बेटा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। अभी जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट में से पास करता है ए एंड बी के, तो बेटा उसके भी डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल लेंगे जैसे बिल्कुल मैंने पीछे निकाला है। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखो तो ये आएगा x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 5। तो बेटा गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर, वो मेरे पास हैं 1, -2, 5। ठीक है, अभी जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो बेटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 कॉमा बीटा माइनस 0 कॉमा गामा माइनस 1। तो ये बेटा मेरी जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अभी दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने रिलेशन यूज़ करना है। मैंने अभी लिखना है सिंस गिवन लाइन and line segment AB both are perpendicular to each other, तो देन क्या आएगा बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आएगा बेटा, 0 के इक्वल।
तो अभी ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, तो रिलेशन होल्ड कर यहाँ पे करवाएंगे तो ये आएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस टू बीटा प्लस 5 गामा -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा -2 बीटा प्लस 5 गामा -7 इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरह की एक इक्वेशन मेरे को और चाहिए, फिर मैं उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालूंगा। अभी बात आती है कि जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो कहाँ से आएगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी आप देख रहे हो बेटा, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अभी इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। अभी ध्यान से देखो बेटा, जो M पॉइंट रहेगा ना वो AB लाइन सेगमेंट का क्या होएगा, मिड पॉइंट होएगा। क्योंकि बेटा जो मिरर होता है, अगर एकदम प्लेन मिरर है, सिंपल मिरर है, तो जो मिरर रहेगा वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बिल्कुल इन बिटवीन रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैंने ना सबसे पहले यहाँ पे जो M पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं उसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा कि जो ये वाली मेरी पास गिवन लाइन है ना, तो इस लाइन के ऊपर बेटा मैं एनी पॉइंट कंसिडर करूँगा। तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये है, तो इसके ऊपर भी मैंने एनी पॉइंट कंसिडर करना है। तो वो उसके लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो गिवन लाइन की इक्वेशन है उसको के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अभी हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन। तो उसका वे है x-3/1 इज इक्वल्स टू y+2/-2 इज इक्वल्स टू z-3/5। इसको बेटा k के इक्वल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेटा यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी k+3, y की वैल्यू आ जाएगी -2k-2 और z की वैल्यू आ जाएगी 5k+3। देयरफॉर एनी पॉइंट आ जाएगा, एनी पॉइंट इज, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k+3, -2k-2, 5k+3। तो ये आ जाएगा मेरे पास एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। मतलब इस गिवन लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अभी जो M पॉइंट है वो भी गिवन लाइन के ऊपर है, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि लेट जो M है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं k+3, -2k-2, 5k+3 be the midpoint of line segment AB। ठीक है बच्चे, तो M क्या है, AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अभी बेटा देखो M जो है वो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो अभी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो वहाँ से भी बेटा M के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ना मेंशन कर देता हूँ वैल्यूज़ को। ये है मेरे पास k+3, -2k-2, 5k+3। तो ये M के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये बेटा मेरे पास है x1, y1, z1। ये है बेटा मेरे पास x2, y2, z2। ये है बेटा x, y और z। तो नाउ वी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बेटा x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से आएगा k+3 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है बेटा अल्फ़ा/2। तो यहाँ से बेटा मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2k + 6 - 2। तो ये आ जाएगा 2k + 4। तो बेटा ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, इसी तरह से बेटा मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो अभी मैं y वाला जो है सेक्शन उसको यूज़ करूँगा।
तो y किसके इक्वल आएगा, वो आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा y की वैल्यू मेरे पास है -2k-2, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है बीटा अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4k-4। नेक्स्ट बेटा मैंने गामा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो z वाला होता है सेक्शन उसका यूज़ करूँगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। z की वैल्यू है बेटा 5k+3, z1 की वैल्यू है 1 और z2 की वैल्यू है गामा अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा मेरे पास गामा की वैल्यू आएगी 5 2 का 10, 10k, 3 to the 6 -1 प्लस 5। तो ये मेरे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। अभी बेटा मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है वो वैल्यू को बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा इन इक्वेशन 1। वी हैव, हमारे पास आएगा 2k+4 -2 इंटू -4k-4 प्लस 5 इंटू 10k प्लस 5 -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2k+4 प्लस 8k प्लस 8 प्लस 50k प्लस 25 -5 इक्वल्स टू 0। तो 50 प्लस 10 ये आ जाएगा 60k। तो 25 8 प्लस 4 बेटा 12 में से बेटा 5k, तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी ध्यान से देख लो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। ओके बेटा, तो यहाँ से मेरे पास, मेरे को लगता है यहाँ पे 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 32 आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट, सॉरी 5 10 का 50, 5 5 का 25। ठीक है बेटा, तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है। अभी नेक्स्ट आएगा, ओहो बेटा वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी थी। यहाँ पे बेटा 7 है, देखो यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे 7 है बेटा, मिल गई गलती। तो ये 7 आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 12 12 25 30 आएगा बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/2। ठीक है बच्चे, तो अभी ये वाली जो k की वैल्यू है ना, उसको बेटा मैंने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, जो मेरा सॉरी अल्फ़ा के अंदर ये वाली जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, वो मेरे गिवन पॉइंट का इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अभी अल्फ़ा के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 4। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3। अभी बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आएगा -4 इंटू -1/2 -4, 2 का 4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 - 4 आ जाएगा -2। गामा की वैल्यू आएगी 10 इंटू -1/2 प्लस 5। तो ये -5 और +5 बेटा 0 आ जाएगा। देयरफॉर बेटा जो बी पॉइंट है, जो पॉइंट का इमेज है, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, -2, 0। तो ये बेटा मेरा जो ए पॉइंट है, ये उसका इमेज रहेगा गिवन लाइन के अंदर। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे।